हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। बच्चों, मैं जानती हूँ आप सब लोग बहुत ही जोरों शोरों से पढ़ाई में लग गए होंगे क्योंकि आपको अपना बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन लाना है। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाएं क्योंकि अभी सभी स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं और अब आप हाफ ईयरली के एग्जाम ही आपको बता देंगे कि आपने अपनी एक सीढ़ी को पार कर लिया है और आप अपना बोर्ड में कैसा रिजल्ट आने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी है, अपना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देना है। आपके रिजल्ट को और अच्छा बनाने के लिए आज मैं क्लास 12th का हाफ ईयरली बायोलॉजी का सिलेबस लेकर आई हूँ, जिसमें आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको दूंगी। और बच्चों, आप उनको चैप्टर वाइज उन टॉपिक्स पे काम करिए, आपका रिजल्ट 90 प्लस और मैं तो ये कहूंगी 95 प्लस रिजल्ट देने वाले हैं आप। लेकिन बच्चों, उसके लिए मेहनत और पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है। अभी तक अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो बच्चों, आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी पढ़ाई को हेल्प करने के लिए मैं आपको कुछ शॉर्ट टॉपिक्स आपको बताती हूँ जिन पर आप वर्क करेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। आप उन टॉपिक्स पर काम करिए, आप अपने रिजल्ट को अच्छा गेन कर पाएंगे। तो चलिए आप मेरे साथ देखिए उन टॉपिक्स को, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन यूनिट में पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं बच्चों? फ्लावर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेकेंड गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट दिखाएंगे। उसके बाद बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन टाइप्स एंड एजेंट्स। नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड pollen pistil interaction। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन कौन से इवेंट है? लाइक एंडोस्पर्म, सीड, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म, सीड, एम्ब्रियो, फ्रूट डेवलपमेंट। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं बच्चों, जैसे एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनी एंड पार्थेनोकार्पी। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हाफ ईयरली से रिलेटेड आपको इस पे काम करना है। सेकंड चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन यूनिट ही चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा डायग्राम लेबलिंग के साथ आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis।
and third one is menstrual cycle and phases. ये कंप्लीट टॉपिक है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड वन, अपना थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन यूनिट का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्शंस और मेथड, कॉन्ट्रासेप्शंस के मेथड, एमटीपी मोस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, और उसके बाद आपके एआरटीज, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आईवीएफ, जिफ्ट एंड गिफ्ट। एंड इनफर्टिलिटी टॉपिक। तो बच्चों ये है हमारी होल रिप्रोडक्शन यूनिट, जिसमें आपके पास इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, जेनेटिक्स की तरफ। रिप्रोडक्शन यूनिट के बाद हम आते हैं जेनेटिक्स की तरफ। जेनेटिक्स में पहला चैप्टर है, जेनेटिक्स यूनिट में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है? मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, उसके लॉज, फिर उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रॉपिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक inheritance and sex determination, honeybees, human and bird. Next, linkage, और जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में भी आपका थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसी के बाद हम इसके सेकंड चैप्टर की तरफ जाएंगे जेनेटिक्स से। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस।
नेक्स्ट है जेनेटिक्स का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, DNA and RNA structure, DNA mechanism, replication, central dogma, transcription, translation, genetic code, gene regulation and lactoferrin. ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के टॉपिक है। आपके जेनेटिक्स में बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, उस तरह के टॉपिक आपको दे दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बाद इवोल्यूशन चैप्टर। आपका जेनेटिक्स खत्म हो चुका है, अब हम इवोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और इवोल्यूशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इवोल्यूशन टाइप, एग्जाम्पल्स। इवोल्यूशन टाइप में बच्चों कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, and Hardy-Weinberg principle, and its disruption like Founder's effect, genetic drift. And genetic drift. तो बच्चों ये था आपका क्लास 12 बायोलॉजी हाफ ईयरली का सिलेबस, जिस सिलेबस में मैंने आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। आपने अभी तक, मैं ये बार बार कह रही हूँ, पढ़ाई स्टार्ट नहीं भी की है, तो आप अगर आज से भी इन टॉपिक्स को लेके बैठेंगे तो आपके टॉपिक कवर अप हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे।